राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरे समय आपसे बहुत दूर हैं। मैं सानू गौर, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सानू गौर में। और इस पे मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी या फिर कुकिंग वीडियोज़ ही शेयर करती हूँ। पर आज मैं एक सवाल लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। बहुत से लोग होता है और बहुत से लोग अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने से पहले ये चीज़ उनके माइंड में बहुत भरी जाती है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, समाज क्या बोलेगा। बचपन से ही मैंने सुना है और मेरी फैमिली भी पहले बोलती थी, समाज क्या बोलेगा। अगर मैंने रविशंकर के अगेंस्ट कंप्लेन की, समाज क्या बोलेगा। अगर मैंने सबको बता दिया कि रविशंकर के इतने अफेयर हैं, तो समाज क्या बोलेगा। मेरा रविशंकर को कोई फिजिकली रिलेशन ही नहीं था, शादीशुदा होने के बावजूद। समाज क्या बोलेगा। और ये गलतियाँ मेरी तरफ से नहीं थी, मुझे मारा जाता था तब भी ये बोला जाता था, अगर बाहर पता चला तो समाज क्या बोलेगा। और आज भी ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के होते हैं, बहुत से लोगों के होते हैं। तो पहली बात, मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बोलना चाहूँगी। सबसे फर्स्ट बात है, जब नई नई शादी करके लड़कियां जाती हैं ना, और मायके में, मतलब जब ससुराल जाती हैं शादी करके, हस्बैंड के साथ कुछ टाइम बिताएंगी और कुछ टाइम में ही उन्हें पता चल जाता है कि मेरा पति देवता है या राक्षस है। ठीक है, कुछ टाइम में ही पता चल जाता है लड़कियों को कि मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं या ख़राब हैं। और वो लड़की जब अपने ससुराल के बारे में अपने मायके में अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी फ्रेंड सर्किल में अपने फादर को बताती है, तो ज़्यादातर जो घर की लेडीज़ें होती हैं, ठीक है, ये किसके किसके साथ हुआ तो बताइएगा मुझे, जो ज़्यादातर घर की लेडीज़ें होती हैं वो कहेंगी ओ फलनवा के साथ भी यही हुआ था, ओ ढिमकवा के मेरिया के साथ भी यही हुआ था, देखो चाची के साथ भी यही हुआ था, बुआ के साथ भी यही हुआ था। फूफा जी पहले शुरू शुरू में मारते थे और बाद में सब कुछ ठीक हो गया। एक बच्चा हो जाने के बाद में सब कुछ ठीक हो गया, ऐसे सुना होगा। उनकी बहुरिया को भी मारता था उसका बेटा, पर बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो बहुत से लेडीज़ें क्या करती, सोचती चलो अच्छा मुझे बच्चा हो जाए तब मैं इस चीज़ से बच जाऊंगी। जो टॉर्चर करता है हस्बैंड पार्टनर, जो ढंग से तमीज़ से बात नहीं करता, जो इज्जत नहीं देता है, वो तो औरतों के दिमाग में ये चीज़ ठूसी जाती है ना, तुम्हें बच्चा हो जाएगा ना तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आदमी तुम्हें प्यार करने लगेगा। फिर लेडीज़ों का ये होता है कि चलो अच्छा एक बच्चा हो जाए। बच्चा हो जाने के बाद कुछ भी नहीं सुधरता है। और जो लोग पहले बच्चा होने का ज्ञान देते थे ना कि एक बच्चा कर लो तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी, बाद में वो उनके पास जा करके बोलो ना कि भाई मुझे मार रहा है मेरा पार्टनर, तो वो लेडीज़ें पता क्या कहेंगी, सह लो बिटिया, नहीं तो तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। सेकेंड लाइन ये होती है उनकी, ठीक है, कि सह लो, नहीं तो अगर अब तुमने कोई एक्शन लिया, तुमने तलाक लिया, तुमने बीवी को या अपने पति को छोड़ा जो कि चरित्रहीन है, तुम्हें मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, तुम्हारी इज्जत नहीं करता है, बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी जिसे तुमने पैदा किया है। लेडीज़ों के साथ तो ये हमेशा होता है, आदमियों का मुझे नहीं पता उतना, ये तो आदमी ही बता सकते हैं कि क्या उन्हें भी ये चीज़ सुनने को मिलती है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। और सबसे बड़ी बात, समाज क्या बोलेगा, अब इस चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगी। जब मुझे बताना, जब तुम्हें मार पड़ती है, ऐसा तो नहीं है कि घर के अंदर ही तुम्हारी आवाज़ गूंजती होगी, भाई जब चीखें निकलती है ना, दूर दूर तक आवाज़ें जाती हैं। ठीक है, तो सबको पता रहता है और सब मन में हंसते रहते हैं, वो फलाने की मेरिया को मारा है उसने दारू पी के, दूसरी लौंडिया के चक्कर में, ऐसे वर्ड होते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ भी ये चीज़ें सबको पता है। बाद में मुझे पता चली कि सबको पता है कि मैं मार खाती हूँ और रवि मुझे छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, रवि दूसरी औरत के साथ सो रहे हैं, ये सबको पता है। मेरे समाज के जितने ठेकेदार हैं ना, लाइन वाले, सबको पता है। कोई भी समाज वाला नहीं बोलता कि भाई तू अपनी बीवी को मत मार, तू अपने बच्चे का ध्यान रख, तू दारू मत पी। किसी ने बोला है आज तक? और अगर सच में समाज होता, सच में समाज होता, सबसे बड़ी बात, जो इतने क्राइम होते हैं ना, कभी नहीं होते, कभी भी नहीं होते। जो लड़कियां जो है जला दी जाती हैं ना दहेज के लिए, मर्डर हो जाते हैं। एक व्यक्ति समाज में रह करके, समाज के बीच में ही रह करके मारता है, अपने घर में अपनी बहू को जला के मार देता है। जो रेप होता है ना एक औरत का, कई बार तो घर में ही लोग बहू का ही रेप करा देते हैं। ठीक है, बुला देते हैं और वो बहू चिल्ला चिल्ला के मांगती है सबसे मदद, कोई मदद नहीं करता, क्योंकि उस गांव में सब मरे हुए होते हैं, मतलब जिंदा लाश समझते हो, वैसे टाइप के।
वो औरत चिल्लाएगी मुझे बचा लो, मेरी इज्जत चली जाएगी, मुझे इस घर से बाहर निकाल दो, मुझे गांव की सीमा से बाहर निकाल दो, मैं चली जाऊंगी। कोई नहीं सुनता। तो समाज ये होता है। और ये चीज़ मेरे साथ एक टाइम पे घटी है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अपनी इज्जत बचाने के लिए, और उस टाइम पे मैंने पॉइजन खाया था। और उस गांव में बहुत लोग थे, समाज के पूरे ठेकेदार थे, जो आज मुंह खोल खोल के दहाड़ दहाड़ के बोलते हैं ना कि तुमने रवि को छोड़ दिया तो समाज क्या बोलेगा, तुमने रवि की मम्मी की सेवा नहीं की तो समाज क्या बोलेगा। अरे भैया थूक दो ऐसे समाज के मुंह पे। जो मैंने सहा तब समाज कहाँ मर गया था। मुझे बताइए ये चीज़, ठीक है ना। मैं वैसे बहुत मेंटली स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की बात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि भाई जितना इतना लोग ज्ञान दे लेते हैं ना समाज समाज पे, तब कहाँ था समाज जब मेरा बच्चा रात में 7 बजे भाग के किसी और के घर में छुपा था, यहाँ से दूर रात में 7 बजे भागा है क्योंकि रवि उसको जान से मारना चाहते थे। सबने देखा, सारे समाज के ठेकेदारों ने देखा, सबने सुना। ऐसा नहीं कि सबने अपने कान में पेट्रोल डाल लिया था और माचिस लगा ली थी, किसी को ना दिखा ना सुनाई दिया। तब ये कॉम्प्रोमाइज वाले कहाँ मर गए थे, कौन सी कब्र में घुसे थे जब मैं अपने बच्चे के साथ रात में थाने में बैठी थी। ऐसा तो नहीं है कि तब मैं दूसरे प्लेनेट में या दूसरे ग्रह पे चली गई थी, कि मैं किसी को दिख ही नहीं रही थी, मैं मिस्टर इंडिया हो गई थी क्या। एक भी समाज का ठेकेदार नहीं आया, समाज क्या करेगा क्या बोलेगा किसी भी समाज वाले ने नहीं बोला। बट जब से मैंने एक्शन लेना स्टार्ट किया तो समाज के जो कुछ लोग हैं ना उनके पिछवाड़े में कीड़ा रेंगने लगा कि घर का मैटर घर में सुलझाओ, लोग क्या बोलेंगे। भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और समाज लास्ट में क्या करता है, कैंडल जला करके समाज ना क्या सोचता है मैं बताती हूँ। हैशटैग फॉर जस्टिस फलाने, जो अगर मरा, अगर तुम मरे ना तो तुम्हारे नाम की एक ऐसी मोमबत्ती जलेगी और जस्टिस जस्टिस पूरी दुनिया चिल्लाएगी। समाज ये बोलता है। अगर किसी शराबी ने तुम्हारा रेप कर दिया, तुम्हारा मर्डर कर दिया तो समझी। अगर किसी बेवड़े पति ने, फौजी पति ने, मैं अपने लिए बोलती हूँ ठीक है, अगर अपने दोस्त को देने के लिए बोल दिया कि जाओ भाई इसको ले जाओ, इसका रेप कर दो, और तुम मर गई उस कंडीशन में, तो सिर्फ तुम्हारे नाम की एक मोमबत्ती जलेगी। तुम्हारी इतनी औकात होती है समाज में, समझ गए। खुद के जिंदा रहते रहते खुद की कीमत समझो, नहीं तो समाज में तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है, 2 से 3 रुपए की एक मोमबत्ती, थोड़ा सा टाइम, और किसके मरने के बाद मोमबत्ती जलाने से न्याय मिला है, कितने केसों में मिला है बताना मुझे। 2 4 दिन 10 दिन महीने भर लोग मोमबत्ती जलाएंगे, तुम्हारी एक अच्छी सी फोटो रखेंगे, मोमबत्ती जला के उसके सामने रखेंगे और हैशटैग फॉर तुम्हारे नाम का चला देंगे। मेरे नाम का भी चला सकते थे, पर मैंने मरना नहीं चुना। मुझे जीते जी अपनी लड़ाई लड़नी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हक की लड़ाई कोई मेरे बाद लड़े। बहुत से पेरेंट्स का होता है, समाज के नाम पे अपनी बेटियों की बलि चढ़ा देते हैं और बाद में मोमबत्ती जला के ऐसे रखेंगे और फिर छाती पीट पीट के रोएंगे, मेरी बेटी को मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया। ये बताओ, जब तुम्हारी बेटी जिंदा होकर के कंप्लेन कर रही थी कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा, मुझे मारा जा रहा है, तब कहाँ मर जाते हो तुम सारे। तब तुम्हें वो चीज़ें क्यों नहीं सुनाई देती, और फिर तुम सडनली मरने के बाद ये लेकर के क्यों खड़े होते हो। मोमबत्ती लेकर के किसी को आज तक न्याय मिला है क्या। ये तुम्हारे खुद के हाथ में है कि तुम जीते जी अपनी लड़ाई लड़ोगे समाज के लिए, ना सोच के कि समाज को ये हैशटैग फॉर जस्टिस अपने लिए चलाने दोगे। समाज अगर इतना लायक होता ना तो समाज में रह के ना किसी का रेप होता, ना ही क्राइम होता, ना कोर्ट की ज़रूरत होती, ना पुलिस की ज़रूरत होती।
कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती। समाज अच्छे लोगों को दबाता है और बुरे लोगों को एक तरीके से बढ़ावा ही देता है। इस पोस्ट के लिए शायद मुझे बहुत ट्रोल किया जाएगा, बहुत गलत बोला जाएगा, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ पे, क्योंकि मैं पीछे पास्ट में इतना सब कुछ झेल चुकी हूँ ना कि मेरे सही होने के बावजूद लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई है, पर किसी भी माई के लाल की औकात नहीं पड़ी कि वो उस व्यक्ति को बोल दे। उल्टा लोगों ने मुझे ये समझाया, भाई वो बंदा फौजी है तो तुम चुप रहो। पैसा पावर सब लगा दिया गया मुझ एक अदना सी हाउस वाइफ से लड़ने के लिए, मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए रात रात में भी थाने पे बिठाया गया, और फिर भी आज मैं यहाँ बैठी हूँ, अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। तो मुझे समाज की फिक्र नहीं होती। और मैंने अपनी लाइफ से ये चीज़ सीखी है, मैंने 18 साल एक नालायक नींगस इंसान को दिया, धोखेबाज इंसान को दिया, जिसको सिर्फ औरतें बदलनी थी। उसके लिए मैं, मेरा बच्चा मैटर ही नहीं करते। मैंने लॉयल्टी से अपना रिश्ता निभाया, प्यार का रिश्ता भी निभाया और शादी का रिश्ता भी निभा के देखा। अब मैंने अपनी लाइफ से एक चीज़ सीखी है, बस पैसा पावर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बस मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरा बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नहीं। इंसान के पास अगर ये होता है ना तो सब कुछ मिल जाता है उसे, और कोई भी समाज वाला आपको खाने को नहीं देता, मेरे बच्चे की फीस नहीं जमा करता। तो जो लोग सोचते हैं ना कि समाज क्या बोलेगा, क्या है क्या नहीं है, मत सोचा करो, अपनी लाइफ जियो। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा जन्म किसी भी अय्यास या बिगड़े हुए आदमी या औरत को सुधारने के लिए नहीं हुआ है। और समाज ने, जब तुम्हें मार पड़ रही है, गाली गलौज हो रही है, जब सामने वाला गलत कर रहा तुम्हारे साथ, तब तुम्हें नहीं कुछ बोला तो बाद में क्या ही बोलेगा। किसी को भी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए, किसी को भी इतना हक मत दो कि तुम्हारी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर सके किसी भी समाज के ठेकेदार को। बाकी तुम्हारी मर्जी है।